पब्लिक स्कूल प्रतापनगर सांगानेर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आरपी चतुर्वेदी आपके लिए इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास लेके आई हूँ। हमने एक टॉपिक किया था इकोनॉमिक्स में, जो कोरिलेशन वाला हमारा चैप्टर था, उसमें एक टॉपिक किया था हमने कॉन्करेंट मेथड वाला। कॉन्करेंट मेथड वाला जो टॉपिक किया था हमने, उसमें हमने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आप लोगों से जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें क्वेरी भी पूछी गई थी और आप लोगों ने क्वेश्चन भी सही ढंग से सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट जो मेथड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो मेथड होगा रैंक कोरिलेशन। ठीक है, रैंक कोरिलेशन को स्पीयरमैन मेथड भी कहते हैं। स्पीयरमैन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि रैंक कोरिलेशन को एक पर्सन थे स्पीयरमैन, उन्होंने ही तैयार किया था, इसलिए इस मेथड को स्पीयरमैन मेथड कहते हैं। अब रैंक कोरिलेशन होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रैंक कोरिलेशन होता क्या है। रैंक कोरिलेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको रैंक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए एक स्कूल में 10 स्टूडेंट है और हाईएस्ट परसेंटेज बनी है किसी स्टूडेंट की 90, सबसे ज़्यादा 90% बनी है तो उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। फिर उसके बाद कोई स्टूडेंट है उसकी बनी है 80, उसको हम सेकंड रैंक देंगे। फिर उसके बाद बनी है किसी की 70, उसको थर्ड रैंक देंगे। फिर बनी है मान लीजिए 60 तो उसको फोर्थ रैंक देंगे। ऐसे रैंक दिया जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसको फर्स्ट रैंक, जिसकी सबसे कम परसेंटेज है उसको सबसे लास्ट की रैंक दी जाएगी। रैंक कोरिलेशन कहाँ फ़ायदा करता है? रैंक कोरिलेशन का बेनिफिट वहाँ पर है जहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या मिसकैलकुलेटिंग हो रही है। मिसकैलकुलेटिंग मतलब कि किसको फर्स्ट नंबर रखना है, किसको लास्ट नंबर रखना है। तो इसलिए जब x और y दो वेरिएबल्स होते हैं उनका रिलेशन ही तो कोरिलेशन है। उसमें सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं हम रैंक कोरिलेशन। तो ध्यान रखिए, जब कोरिलेशन होगा x और y वेरिएबल्स का तो उस वेरिएबल्स में हमें देखना है कि रिलेशन जो है किसी रैंक के कारण से तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कि रैंक के कारण से x और y वेरिएबल जो हैं तो मिल नहीं रहे और उनका कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है। इसलिए उस चीज़ को देखना है। लेट्स सी, इसका फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमारे को पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो सेट होगा। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ और एक एक चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मैं कोई सी भी टर्म ले लूँगा, टर्म कोई इशू नहीं करती है। टर्म हमेशा नॉर्मल कुछ भी ले लीजिए आप, ले ली मैंने, मन से कोई सी भी ले ली। ठीक है, और ये मैंने ले ली y की टर्म, कुछ भी। अब देखो रैंक की बात आ रही है तो रैंक में सबसे पहले हम लिखेंगे R1। रैंक, R का मतलब रैंक, 1 का मतलब ये जो x है इसको 1 मान रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इक्वेशन आप लोग देखें, सबसे बड़ी इक्वेशन कौन सी है? 2 4 6 8 10 12 और 1, सबसे बड़ी 12 है। ये 12 को हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। फिर 12 से छोटी कौन सी है? 10, इसको सेकंड रैंक दे देंगे। फिर ये इसको थर्ड रैंक दे देंगे, इसको फोर्थ रैंक, इसको फिफ्थ रैंक, इसको सिक्स्थ रैंक। सबसे छोटी ये है तो सबसे लास्ट की रैंक इसको मिलेगी। क्लियर हो गए रैंक? यानी सबसे बड़ी जो इक्वेशन है उसको सब फर्स्ट रैंक दी है और जो सबसे छोटी है उसको सबसे लास्ट की रैंक दी है। अब यहाँ बात करते हैं R2, यानी R का मतलब रैंक और ये सेकंड जो वेरिएबल है इसको हमने 2 माना है। इसमें सबसे बड़ी इक्वेशन वही 12 रैंक फर्स्ट, फिर उसके बाद 9 रैंक 2, फिर 6 रैंक 3, 6 के बाद 5 रैंक 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6 और 7। रैंक फर्स्ट भी हो गई, रैंक सेकंड भी हो गई। अब हम बात करते हैं R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D। इस R1 में से R2
जो आपने निकाला है इसको हम करेंगे माइनस, और माइनस करते हमारे पास आ जाएगा डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। देखिए 6 में से 5 माइनस करोगे 1, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, 4 में से 2 माइनस करोगे 2। इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन हो रहा है ना। R1 में से R2 माइनस करना है, X में से Y माइनस मत कर देना। R1 और R2 को देखो केवल, ये R1 और ये R2। 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 6 माइनस किया -4, 1 में से 7 माइनस किया -6, और 7 में से 4 माइनस किया 3। अब इंटेलिजेंसी वाली पहचान बताता हूँ। आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है या गलत है उसको आपको वेरीफाई करना है, तो आप कैसे करेंगे तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर ये R1 में से R2 माइनस करके आपने निकाला D, अगर ये D 0 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है। सॉल्व कर लेते हैं, आप मैथ पढ़े होते हैं तक। प्लस प्लस वाली इक्वेशन ऐड करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। प्लस में आ रहे हैं 10, और माइनस की बात करते हैं, -4 और -6, -8 10 0। यानी इसमें प्लस की काउंटिंग भी 10 है और माइनस की काउंटिंग भी 10 है। सम कर दिया 0। ये वेरीफाई करने का तरीका है कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो आपने किया है वो सही है या गलत है। अगर 0 नहीं आया तो कंफर्म कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, दोबारा क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना। अब हम d का निकालेंगे, d स्क्वायर, स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं उसी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 16, -6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 36, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9। सिग्मा d स्क्वायर का टोटल आएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने सबने मैथ पढ़ी है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालो, किसी भी काउंटिंग का, वो हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आएगा। ये चीज़ नोटिस कर लेना। देख लो, एक बता देता हूँ मैं। अगर -2 का स्क्वायर निकालोगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस के 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 4। और अगर हम 2 का स्क्वायर निकाले तो 2 × 2 प्लस के 4, यानी इक्वेशन माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा ऑलवेज आपको प्लस में पॉजिटिव ही गिवन होगी। डी स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं इसका कि टोटल हमारा कितना आ रहा है। एक बार देखते हैं टोटल कितना आता है इसका। कैलकुलेटिंग हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, मेथड को समझिए। इसका टोटल जो आ रहा है वो 74 आ रहा है। अब हम हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। 6 की जगह हम 6 ही लगा देंगे, मल्टीप्लाई सिग्मा d स्क्वायर कितना आया 74, n ये 1 - u क्यों चलने दो, n देखना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ वो वाला कॉन्करेंट वाला टॉपिक काम में नहीं आएगा। यहाँ कॉन्करेंट वाला टॉपिक काम में नहीं आएगा कि आप लोगों को एक कम करना है। आप लोगों के बिल्कुल कैलकुलेशन वही चलेगी। आपके नंबर जितने हैं उतने नंबर काउंटिंग करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n क्या हुआ 7। बाहर अंदर भी n है तो जब बाहर 7 लिखा है तो अंदर भी 7 लिख दो, उसका क्या कर दो स्क्वायर -1। ये आपकी कैलकुलेशन होगी। अब इसको हम और ज़्यादा क्लियर करते हैं, बराबर 1 - 6 को 74 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को अगर 74 से मल्टीप्लाई करा तो 444 आ रहा है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 × 7 49 होंगे,
49 में से 1 ऐड कर, 1 लेस कर दो 48, और 48 यहाँ जो आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 336, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। 6 को 74 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। माइनस का था, यू क्यों लिख दिया आपने। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 1 लेस किया 48, और 48 को 7 से मल्टीप्लाई करा 336। अब देखो 1 माइनस में यूं क्यों लिख देता हूँ, ठीक है। 336 का डिवाइड करो 444 में, 336 का डिवाइड किया आपने 444 में, ये आया है। इसका डिवाइड इसमें किया तो 1.32 आ गया अप्रॉक्स। अब 1 में से 1.32 माइनस करोगे तो माइनस के 0.32, ये आपका आंसर आ चुका है रैंक कोरिलेशन से। 2 मिनट है आपके पास, एक बार देख लीजिए इसको। x होगा उससे r1 निकालेंगे, y होगा y से r2 निकालेंगे, d निकालेंगे, r1 और r2 डिफरेंस का d निकालेंगे, d का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर के बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। क्लियर है। और ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी यहाँ पर कि आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालें वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है ये सभी स्टूडेंट्स के। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छी तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी इक्वेशन बड़ी लेता हूँ। मान लीजिए ये x, ये y, ये ले लिया अपन ने, ठीक है। ऐसे ही y ले लेते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, जरूरी नहीं अपनी छोटी हो। देखो इस बार मैंने बड़ी कैलकुलेशन ली है क्योंकि हमें तो इससे मतलब नहीं है, इसकी रैंक से मतलब होता है। यहाँ हम लेते हैं ये ले लिया मैंने तब। अब देखिए वही r1, सबसे बड़ी इक्वेशन देखनी है हमारे को। सबसे बड़ी इक्वेशन अगर हम देखें तो 160 है, इसको हमने फर्स्ट रैंक दे दी। फिर 150 इसको सेकंड रैंक दे दी। फिर 140 इसको थर्ड रैंक दे दी। फिर 130 इसको फोर्थ रैंक दे दी, इसको फिफ्थ रैंक दे दी, इसको सिक्स्थ रैंक दे दी, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10। ये आपकी रैंक दे दी हमने। सबसे बड़ी इक्वेशन 160 थी, इसको फर्स्ट रैंक दी है। सबसे छोटी जो कैलकुलेशन थी 40 थी, तो उसको 10th रेट 10वां स्थान मिला है उसको क्लास में, ये मान सकते हो आप, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसके लिए हम वही R2 लगाते हैं। सबसे बड़ी इक्वेशन की बात करें तो 80 आ रहा है इसमें, फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, के बाद फिर 6, 7, 8, 9 और 10 हमने कर दिया। अभी देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है या गलत है। गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। हमारे को पहचान क्या करनी है, R1 में से R2 लेस कर दो, जो D आएगा वो 0 आ जाना चाहिए उसका टोटल। देखते हैं ये R1 और ये R2 माइनस करें। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 6 गए 3, 10 में से 10 गया 0, 3 में से 9 गए, 3 में से 9 गए -6, 2
2 में से 7 गए -5, 1 में से 5 गए -4। अब डी का टोटल कर लेते हैं। पहले प्लस की कैलकुलेशन प्लस करते हैं। 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15। यानी अगर हम प्लस की बात करें तो 15 आ रहा है। और अब इधर देख लीजिए 6 और 5 11, 11 और 4 15, माइनस के भी 15 आ गए, 0, प्लस और माइनस 0। यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। अब हम डी का निकाल देंगे स्क्वायर। सभी को पता है स्क्वायर कर देंगे। 4 4 4 36 0 9 0 36 25 और 60। ये हमारा स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। अब एक बार इनका सम कर लेते हैं हम। इनका सम कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 134 आ रहा है। कैलकुलेशन करी मैंने इसकी तो 134 आ रहा है। एक बार टैली कर लेते हैं दोबारा। ठीक है 134 फॉर्मूले में पुट करते हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस मैंने यू क्यों लगा दिया, 6 को मल्टीप्लाई करना है इस बार 134 से। और अब n की बात करते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करते हैं। 6 को पहले तो 134 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 134 804 आ रहा है इसका। तो 6 को अगर हमने 134 से मल्टीप्लाई किया, अब वापस 10 को हम यूं क्यों लिखते हैं, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 यानी 100, 100 में से 1 माइनस कर देंगे 99। ये आ गया हमारे पास। और सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस 804 100 को 99 से 10 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे 990। ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। 804 में हम 990 का डिवाइड करेंगे। 804 में हम डिवाइड करेंगे 990 का। 1 माइनस 0.81 आ रहा है अप्रोक्स। तो 1 में से 0.81 गया तो 0.90। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये रैंक कोरिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने भी देखी। रैंक कोरिलेशन में ये हमारा मेथड है पहला। रैंक कोरिलेशन में 2 मेथड होते हैं। ये तो है पहला मेथड जिसमें नॉर्मल जिसकी हाई रैंक है उसको फर्स्ट नंबर की परसेंटेज दो और जिसकी सबसे लो रैंक है उसको सबसे लास्ट की परसेंटेज दो। 1 मिनट आप क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। मैं हल्का सा 2 मिनट में दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। एक्स लिया हमने, वाई लिया, R1 निकाला, R2 निकाला रैंक के अकॉर्डिंग। R1 में से R2 को माइनस करा तो हमारा ये D आ गया। D का टोटल अगर 0 आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। फिर हम क्या करेंगे, D का स्क्वायर निकालेंगे। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका स्क्वायर करते रहेंगे तो टोटल आएगा 134। 134 को फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1 माइनस यू क्यू रहेगा, 6 यू क्यू आ गया। डी स्क्वायर का टोटल 134 था, मैंने 134 लिख दिया।
अपॉन की जगह अपॉन आ गया, n का मतलब नंबर, हमने काउंटिंग करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की जगह मैंने लिख दिया 10, ब्रैकेट बंद कर दिया। जब मैंने n 10 लिखा है और अंदर भी n 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस u क्यों हो गया। 6 को 134 से मल्टीप्लाई करा 1804, 10 का स्क्वायर करा 100 और 100 में से 1 माइनस किया तो 99 को 10 से मल्टीप्लाई करा 990 का 804 में आपने डिवाइड किया तो 0.81 आ गया, 1 माइनस एडिटिव आ गया। 1 माइनस में से 0.81 अगर आप माइनस करेंगे 0.19 आ जाएगा और आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान रखिए ये हमारा सेकंड मेथड था रैंक कोरिलेशन। देखिए अब हम रैंक कोरिलेशन के सेकंड स्टेप पे आते हैं, जिसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इस मेथड को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अभी हमने जो मेथड किया था उसमें तो जिसकी रैंक सबसे ज़्यादा थी उसको हम फर्स्ट रैंक दे रहे थे और जिसकी रैंक सबसे कम थी उसको हम लास्ट रैंक दे रहे थे। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जहाँ रैंक सिमिलर हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में 2 बच्चों के 90% आ गए, एक बच्चे के 90 होती तब तो हम उसको फर्स्ट रैंक दे देते, बट 2 स्टूडेंट्स के 90% आ गई, अब किसको फर्स्ट रैंक दे। सोचिए मान लो राम और श्याम दोनों के 90 आ गई, अब राम को अगर फर्स्ट रैंक देता हूँ तो श्याम चिल्लाएगा कि साहब मुझे क्यों नहीं दी, मेरी भी तो 90 है, और श्याम को दे देते हैं तो वो चिल्लाएगा। और दोनों को फर्स्ट रैंक तो नहीं दे सकती क्योंकि फर्स्ट दोनों नहीं हो सकते, एक पोस्ट का हकदार तो एक ही होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो ये वैसी कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लिख लो आप लोग कि जब काउंटिंग रिपीट होती है, परसेंटेज रिपीट होती है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगता है। देखो अभी आपने देखा नॉर्मल कंडीशन के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ये, अभी इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जब संख्या रिपीट होगी तो रिपीट वाली में कैसा फॉर्मूला लगेगा, देखो 1 माइनस 6 ब्रैकेट 1 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, नीचे सेम रहेगा n स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे डर मत जाना, आधे स्टूडेंट तो कॉमर्स इसीलिए नहीं लेते, वो सोचते हैं उसमें मैथ आती, अरे प्लस माइनस तो करना आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, बस यही कॉमर्स में होता है, इतना तो कर सकते हो। आधे लोग तो ऐसे डरे हुए रहते हैं, इसी कारण से कॉमर्स नहीं लेते कि अरे यार नहीं मैथ से हम पहले, वो मैथ अलग है जो 10 तक आपने पढ़ी, वो बहुत हार्ड लेवल था, साइन थीटा कोस थीटा पता नहीं क्या क्या पता आपके यहाँ नहीं। आप देखो अभी तक जितने भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2-3 वीडियो बनाए मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तो आता है, ये तो करना ही। अब ये फॉर्मूले पे आ जाओ, ये फॉर्मूला इतना बड़ा दिख रहा है, ये है नहीं। देखो एक बार इधर नोट करो, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये तो यही था, सेम है, 1 माइनस वही सेम है, n स्क्वायर माइनस 1 नीचे भी वही है, बस दिक्कत आ रही है इतना लंबा क्या है। तो देखो एक चीज़ याद करनी है, 1/12 m क्यूब माइनस m, देखो यही चीज़ यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो आपको ऐसे लग रहा बड़ा है, केवल आपको तो इतना ही फॉर्मूला याद करना है, 1/12 m क्यूब माइनस m। उसके बाद में तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला साथ के साथ एडिटिव हो जाते हैं। ये रिपीट वाली कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है कि जब हमारे को इक्वेशन रिपीट करनी हो तो हमारे को किस तरीके से कार्रवाई होती है। अब देखो एक चीज़ जो बताने की थी वो मैंने स्टार्टिंग में आपको चला के नहीं बताई कि कंफ्यूज होते, हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो त्रिभुज, जो ट्राइंगुलर जिसको आप कहते हो मैथ में, उसको एक छोटा साइन जो उसका होता है ये, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक होता है ये साइन, ये ऐसी चीज़ को ध्यान रखना है आपको।
ऐसे क्या होता है इस चीज का, जो हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं ना, इस कोरिलेशन का भी एक साइन होता है। कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है। आर लगने का मतलब वो कोरिलेशन का क्वेश्चन है। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो ये जो चैप्टर है ये कौन से क्वेश्चन चैप्टर का है? कोरिलेशन का है ना, तो हमने लगा दिया आर। और कोरिलेशन में कौन सा मेथड है? रैंक का। तो ये मैंने रैंक लगा दी। स्टार्टिंग में मैंने चला के नहीं बताया था कि एक बार बच्चों की रिदम बने। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है पूरा। आर आर ये लिखने का मतलब कोरिलेशन में, क्योंकि कोरिलेशन का मतलब मैंने बताया आर से डिनोट होता है कोरिलेशन, और आर का मतलब रैंक की। कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन का मेथड है ये। ऐसे इसको कर देंगे आर आर इक्वल। इस फॉर्मूले की कहानी समझ में आ गई आप लोगों के? पुराना ही फॉर्मूला है, केवल ये इतनी सी चीज़ ज़्यादा ही है, और ये चीज़ बार बार लग रही है। तो एक बार याद करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आप लोगों को। क्लियर हो गई बात? तो जब इक्वेशन रिपीट होती है तो ये रिपीट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, और उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ और लास्ट एंड फाइनल बताता हूँ आपको। कोई सा भी मेथड हो, मैंने आपको बता दिया था, आंसर आपका माइनस में आए या प्लस में आए, आना -1 और +1 के अंदर ही, उससे बाहर नहीं आना है। ये चीज़ नोटिस कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट जो मेथड था कार्ल पियर्सन वाला, बताया था फर्स्ट मेथड जो कार्ल पियर्सन वाला था, उसका साइन कैसे होता है? आर और के लिखना है, यानी कोरिलेशन और कोरिलेशन के अंदर के का मतलब कार्ल पियर्सन मेथड से। क्लियर हो गई बात? इस चीज़ से इसको नोटिस किया जाता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो मैं आपको लिख देता हूँ, बाद में फिर हम याद करेंगे तब क्या होगा। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं इसको फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही साथ साथ करना चाहता है, वरना मैं चाहता तो इसका फॉर्मूला भी लिख देता। बट अभी हम इसको रहने देते हैं, ठीक है? एक बार इसको आप रिवाइज करिएगा। जो मैंने 2 क्वेश्चन किए वो 2 क्वेश्चन आपको दोबारा देखने हैं, और देखने के बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तब आपको बताएंगे। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हम बाद में जब मेथड को पढ़ेंगे तभी उसको लिखेंगे। एक क्वेश्चन करता हूँ, इसको सोल्व करना है आप सभी को। कौन से मेथड से करना है? इस वाले मेथड से, क्योंकि ये वाला मेथड तो मैं कराया नहीं आपको, अब कराऊंगा नेक्स्ट ऑनलाइन से। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है रैंक कोरिलेशन से, आपको इसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? और बाकी जो भी क्वेरी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जब हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी उस ऑनलाइन क्लासेज में आप मेरे से पूछेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय।